बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान हो न हो दर्शकों, लेकिन चुनाव आयोग में कोहराम मच गया है। कितने संख्या में विपक्षी पार्टियां गईं और उनको नज़रअंदाज करना, उनके साथ बेईमानी करना, ये बताता है कि बिहार वासियों के साथ ये अपमान है। ये नोटबंदी हम सब ने देखा, अब आप वोटबंदी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं कि बिहार के वोटरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये चुनाव आयोग नहीं, बीजेपी का ऑफिस हो गया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग में बैठे लोग दरअसल वो अधिकारी नहीं है, वो बिचौलिए हैं। ये पवन खेरा कह रहा है। यानी आसान भाषा में अगर कहें, आपको आम भाषा में कहें तो वो दलाल हैं। वो किसके दलाल हैं? वो बीजेपी के दलाल हैं, वो भाजपाइयों के दलाल हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पवन खेरा साहब कह रहे हैं। ये कितना बड़ा आरोप है, ये कितना बड़ा इल्ज़ाम है, इस बात का आप अंदाज़ा लगाइए कि जब 11 पार्टियों के लोग जब चुनाव आयोग में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, जब उस ऑफिस में जाते हैं जहां से मैं रिपोर्ट करता हूं वीडियो को, जब मैं दिल्ली में रहता हूं तो वहीं पे ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का। हमेशा मैं उसी के इर्द गिर्द रहता हूं जब कोई खबर करना होता है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो कह रहे ये बिल्डिंगें क्यों हैं, इस पर इलेक्शन कमीशन क्यों लिखा है, इस पर बीजेपी का ऑफिस लिख दिया जाए, इस पर बीजेपी का दफ्तर लिख दिया जाए। ऐसी बातें पवन खेरा कह रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कह क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हो गया भाई अचानक से कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर, तमाम लोग कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष जांच नहीं है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कन्हैया कुमार, तमाम लोग चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। क्या चुनाव आयोग गलत है? क्या चुनाव आयोग विज्ञ है? क्या चुनाव आयोग पर गलत आरोप लग रहे हैं? इन तमाम जो है आरोपों का दलील हम आपको देते हैं, सबूत देते हैं, बताते हैं कौन झूठा कौन सच्चा और बिहार चुनाव कौन जीत रहा है। क्या भाजपाइयों को, क्या मोदी सरकार को, क्या अमित शाह जी को, क्या नीतीश कुमार को डर तो नहीं लग गया? क्या एक खौफ तो नहीं बैठ गया? क्या बीजेपी एक कोई नई स्ट्रैटेजी तो नहीं तैयार कर रही है? इन तमाम पहलुओं को हम आपको बारीक से समझते हैं। पहले मामला समझिए, 1 से 2 महीने बचे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि कितने चरणों में बिहार में चुनाव होंगे। तमाम जो पार्टियां हैं, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी या फिर वीआईपी या फिर जो है जन स्वराज, तमाम ऐसी पार्टियां तैयारियां कर रही हैं। सब अपने अपने दम लगा रही हैं, सब अपने अपने दावे ठोक रही हैं, हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। लेकिन इस बीच में अचानक से खबरें आती हैं कि भाई जो वोटर हैं, लगभग कई करोड़ वोटरों का जो है दरअसल सर्वे होगा। उनके माता पिता का, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, प्लस का हो चुका हूँ, तो मेरे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। भाई कहाँ से लाऊंगा यार, वो कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र आएगा? एक सवाल। यानी एक तरीके से देखें तो पर्दे के पीछे से ये एनआरसी सीए का खेल चल रहा है। क्या आप यही काला कानून लाना चाह रहे हैं फिर से? तो गुर्दे में दम है तो खुलकर बोल दीजिए आप। क्या बफ बोर्ड की तरह खेल करना चाह रहे हैं आप? एक बात। अब जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं आप, तो चुनाव से पहले क्यों करना चाह रहे हैं, ये सवाल है चुनाव आयोग पे। अब जो भी करिए आप, आधार कार्ड को आप सर्टिफिकेट नहीं मान रहे, पासपोर्ट को मान नहीं रहे, तो भाई मानेंगे किसको? क्या ये देश लोग विदेशों के हैं? जो भी काम आप करें, आप चुनाव से पहले क्यों नहीं किया आप लोगों ने? अब सवाल ये, चलिए ठीक है, हो सकता है चुनाव आयोग की मंशा सही हो, हम गलत हों, समझने वाले गलत हों, समझाने वाले गलत हों, तो इस चीज़ को लेकर चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप बताते, तमाम सवालों का जवाब देते, बस बात ख़त्म हो जाती। लेकिन आपकी चुप्पी बिहार के लोगों को चुभ रहा है, आपकी चुप्पी बिहार के युवाओं को खौल रहा है, परेशान कर रहा है, कांटा के जैसा लग रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। इसी मसलों को लेकर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है चुनाव आयोग गए, और वहाँ जाने के बाद उनके साथ बेईमानी हुई, नाइंसाफ़ी हुई। और बेईमानी क्या हुई, नाइंसाफ़ी क्या हुई, बितुकापन क्या हुआ, वो हम आपको अब एक एक सबूत कर बताते हैं, और बताते हैं कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या नाराज़गी जताई और किस तरीके से चुनाव अधिकारियों ने उनके साथ जो है हाँ ठिठी कर उनको वहाँ से निकालने का कोशिश किया। अब दिखाते हैं। अब सवाल है कि चुनाव आयोग चाहता क्या है, क्यों आखिर 11 पार्टियों के नेता वहाँ से नाराज होकर निकले? और छोटे मोटे नेता नहीं थे वो, कोई सांसद था, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील था, कोई जो है कांग्रेस का सीनियर प्रवक्ता था, तमाम लोग। और उन लोगों ने कहा कि अधिकारी नहीं है वो, यानी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं है वो, बिचौलिए हैं, वो दलाल है, वो बीजेपी का ऑफिस है। इस तरीके का आरोप लगा के निकल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। ये तो मतलब यकीन मानिए, ये तो जुल्म है, ये तो बिहार के लोगों के साथ जुल्म है, पार्टियों के साथ जुल्म है। ये निष्पक्ष, ये संवैधानिक पद है, और उस पर बैठे लोग अगर इतना ख़राब काम करेंगे तो सवाल उठेगा ही।
आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि 11 पार्टी के लोग जब वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, तमाम लोग क्या कहते हैं। पहले तो समझिए आरजेडी की तरफ से मनोज झा क्या कहते हैं, अभिषेक मनु क्या कहते हैं, पवन खेरा क्या कहते हैं, तमाम नेता क्या कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया तो जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी कुछ लगा हुआ है, जिसका पवन खेरा कह रहे हैं ये गुप्ता नहीं गुप्ता है वगैरह वगैरह कह रहे थे। सवाल ये है कि वो चुनाव अधिकारी इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, अकड़ दिखा रहे थे, अहंकार दिखा रहे थे, एग्रेशन था उनके अंदर, गुस्सा था, नाराज़गी थी। भाई साहब, सत्ता का नशा इतना भी ठीक नहीं होता, सरकारी नौकरी इतना भी ठीक नहीं होता जिसका गलत इस्तेमाल करें आप सरकारी नौकरी का मतलब जनता के नौकर हैं आप, हम सब के नौकर हैं आप, हम सब की जिम्मेदारी है आपकी महफूजगी। जिस पद पे आप हैं उनकी गरिमा रखना, उनका इज्जत रखना, उनकी महफूजगी करना। आप क्या कर रहे हैं, वो जो तमाम सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं उसके लिहाज से लग रहा है कि आपके अंदर घमंड है, अहंकार है वगैरह वगैरह। अगर ये लोग गलत है जो कह रहे हैं, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बता दीजिए सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है। फिर वहीं अभिषेक मनु कहते हैं कि भाई उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उनका तरीका गलत था, बात करने का नज़रिया ठीक नहीं है, वो बीजेपी का पक्ष ज़्यादा रख रहे हैं। यूँ माने कि वो बीजेपी का चुनाव ही लड़ रहे हैं, वो निष्पक्ष तो है ही नहीं, हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जवाब यहाँ तक कि दिया भी नहीं। अब सवाल ये है कि खुलकर इतना बताया नहीं। पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने तो उन्हें बिचौलिया बता दिया, उन्होंने इतनी धमकी दे दी। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, कितने आए और कितने गए, कितने आए और कितने गए, उन्होंने कहा ये तो बिचौलिए हैं, ये तो दलाल हैं। तो इस तरीके का आरोप एक निष्पक्ष अधिकारी पर ठीक नहीं है। इस तरीके का आरोप अगर लगता है तो उसका खंडन करना चाहिए, चुनाव आयोग को खुल कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि इन लोगों का व्यवहार क्या था। क्या ये लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन वाले एक माहौल तो तैयार नहीं कर रहे हैं, क्या बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग पे ही सवाल तो नहीं उठ रहा। ये तमाम सवाल बिहार वासियों को इसलिए चुभ रहा क्योंकि चुनाव है, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां, तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुद्दे पे बात हो, जो मूल मुद्दे हैं, स्कूल की व्यवस्था पे बात हो, अस्पताल की व्यवस्था पे बात हो, युवाओं को रोज़गार मिले, लड़कियों को कानून व्यवस्था अच्छा से मिले, कोई लड़का छिछोरागिरी ना करे, कानून व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। ये तमाम लोग चाहते हैं, सड़क बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने। लेकिन आज क्या हो रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सियासत करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी यही कहा कि ये सवाल तो होने चाहिए, चुनाव आयोग से को जवाब देना भी चाहिए, उन्होंने भी कहा। तो प्रशांत किशोर इधर उभर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है सीएम बनेंगे, हम लिख कर दे रहे हैं तमाम चीज़ें। तो ये जो हम लोग घड़ी देख रहे हैं, ये जो बेईमानी देख रहे हैं, ये जो नाइंसाफ़ी देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, नाजायज़ है। चुनाव आयोग को खुलकर जवाब देना चाहिए, जो तमाम पार्टियां वहां जा रही है उनको भी देना चाहिए। नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी को भी खुलकर बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सियासत का नहीं है, ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल निष्पक्षता का है, बिहार के हक का, हुकूक का है। और उसको जब छीनेंगे, उनसे बेईमानी करेंगे, इस पर अगर आप जो है गंदी नज़र डालेंगे तो भारत के लोग के साथ साथ बिहार के लोग माफ़ नहीं करेंगे। चुनाव आयोग को आकर सामने बात रखनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए।